हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अपना मॉक सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया सेक प्लस टेन इक्वल टू पी। ये काफी बार बता चुका हूँ कि इसका उल्टा होगा, प्लस का दे दे तो माइनस या माइनस का देके प्लस, तो उसका हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक माइनस टेन की यदि मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, वन बाई पी। इनको ऐड करेंगे तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा अपने पास टू सेक थीटा इक्वल टू में आएगा P प्लस वन अपॉन पी। पी एलसीएम ले लेते हैं तो ये इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी। अब दो यहाँ मल्टीप्लाई पे आगे डिवाइड में, तो सेक थीटा की जो वैल्यू वो हमारे पास आ जाती है पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। हमें पूछा है कॉस थीटा, कॉस होता है वन अपॉन सेक, तो इसको उल्टा कर देंगे तो टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। अगला देखिए, यहाँ पे करें रेक्टेंगल है, ठीक है। अपने पास एक आयत है, इसकी एक साइड को आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया, तो एक कह रहा है ट्रेपेजियम बनता है समलंब चतुर्भुज, जिससे ये अपने पास एक क्या था, आयत था। अब इसकी एक साइड को आगे की ओर बढ़ा दिया गया, मान लीजिए लेंथ थी, इसको यहां तक बढ़ा दिया और यूं मिला दिया, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, पूरा समलंब चतुर्भुज। कह रहा है इसका एरिया पूरे का 42 सेंटीमीटर है। आयत जो थी रेक्टेंगल, इसकी जो लेंथ थी, लंबाई, भुजाओं की लंबाई 4 और 9 थी, यदि चौड़ाई 4 थी तो ये कितनी थी, हमारे पास 9 थी, तो ये भी कितनी थी, 4 थी। तो इसका एरिया होगा 4 इंटू 9, रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 36, तो इसका आ जाएगा टोटल 42 है। तो ये जो यहाँ पे ट्राइंगल बचेगा, इसका एरिया कितना बचा, 6। और इसका राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, तो ये साइड कितनी बढ़ाई, ये मान लीजिए बी, और इंटू हाइट, तो ये सेम रहेगी 4, इक्वल टू इसका एरिया आ जाएगा 6। टू से टू टाइम और टू से थ्री, तो कितनी आगे बढ़ाई, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये हमें पूछा बढ़ी हुई लंबाई। अगला देखिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, हमें पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करना है। यहाँ देखिए थ्री है, यहाँ भी थ्री, यहाँ भी थ्री, स्क्वायर करेंगे तो ये तीन का स्क्वायर नो, नो नो, तो यहाँ से 9 तो हम कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर, नो तो बाहर आ गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, प्लस ये नो बाहर आ गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये तो हो जाएगा कितना, वन, प्लस साइन स्क्वायर ए, ये भी देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन, तो 1 इंटू 9 आंसर आ जाएगा 9। आगे देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। देखिए, जैसे कोई भी आपके पास पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, ये देखिए अंदर वाला कोण है मान लीजिए थीटा, और इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये इसका बाह्य कोण है मान लीजिए अल्फा। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इनका सम जो होगा ना वो हमेशा 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, कोई भी आपके पास फिगर हो, तो इनका जो सम होगा थीटा प्लस अल्फा, ये कितना होगा, 180। यहाँ पे कह रहा है इनका जो डिफरेंस है थीटा माइनस अल्फा, वो हमें दिया गया 60। यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कैंसिल, टू थीटा इक्वल टू 240, तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। ये 120 है तो बाहर वाला कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 60। अब आपको यदि साइड निकालनी एन, तो ये होता है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, एक बाह्य कोण है उसका भाग कर दो, तो इसका भाग कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। तो इस पॉलीगन में कितनी साइड होंगी, 6 साइड इस पॉलीगन में होंगी, ठीक है। आगे देखिए, एबीसी का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, बराबर। अब कह रहा है एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसमें तीनों साइड इक्वल, एवरेज जो एंगल होगा 60 डिग्री, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसकी मीडियन भी होगी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ ही होता है। एडी स्क्वायर, तो ये कह रहे हैं ये क्या होगा, तो एडी जो होगा ये परपेंडिकुलर या हाइट, ये होता है √3/2 इंटू साइड, ये हमारे पास होता है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में दिया, ये दिया डीसी, डी से सी ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइड, साइड कौन सी लिख सकता हूँ, ये पूरी कोई भी लिख लो, साइड एक बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू बीसी, लिख सकते हैं। यहाँ हमें बीसी नहीं देके हमें क्या दिया, डीसी। अब देखिए,
ये इसका मिड पॉइंट भी होगा। तो डी से सी की यदि मैं बात करूं तो वो हमारे पास बीसी का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, तो बीसी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टू इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू डीसी। ठीक है, तो ये आ गया √3/2 इंटू 2 DC। 2 से 2 कैंसिल, तो √3 DC। अब हमें पूछा है एडी स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 DC स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, सुरेश ने करा 800 रुपीज 6% पे, नरेश ने 610% पे उधार लिए। कितने टाइम के बाद इनका जो ऋण होगा, अमाउंट होगा, वो इक्वल होगा, ब्याज नहीं ऋण। ठीक है, तो 800 तो इसने क्या लिए, उधार लिए हैं। अब इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, कहीं कंपाउंड नहीं है, तो 800 तो ये प्रिंसिपल था, रेट 6% है, मान लीजिए टी ईयर के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका ये इंटरेस्ट हो जाएगा और प्लस प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या आ जाता है, अमाउंट। ये इसने लिए 600 प्लस इसका इंटरेस्ट, तो 600 इंटू 10 इंटू टी, टाइम दोनों का सेम है, यहां से ये अमाउंट होगा, दोनों अमाउंट आपस में क्या है, बराबर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दो जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं, यहाँ भी दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है। ये आ जाता है 800 प्लस 48T इक्वल टू 600 प्लस 60T। 48 राइट में जाएगा, माइनस होगा तो बचेगा कितना, 12T इक्वल टू 600 इधर आ गया माइनस, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 2 से 6 टाइम और 2 से 100, तो टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 100/6, 16 से 2/3 साल। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो टाउन है, इनके बीच की डिस्टेंस x है। एक जो कार है वो फर्स्ट के किलोमीटर y की स्पीड से, रिमेनिंग जो कह रहा है डिस्टेंस है वो z की स्पीड से कवर करती है। तो टाइम, टाइम देखिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले यहाँ पे देखिए कितना डिस्टेंस जा रही है, k किलोमीटर, स्पीड कितनी है y, ये टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस x थी, इसमें से k कवर तो रिमेनिंग ये, अब स्पीड क्या z, तो ये टाइम लगेगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे, इसी रेस्पेक्ट में हमें पूछा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है एक टैंक को एक पाइप और 20 मिनट में और सेकंड जो पाइप है 60 मिनट में फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। एक पाइप तो भर रहा है इसको 20 मिनट में, सेकंड पाइप इसको भर रहा है 60 मिनट में। सबसे पहले देखिए एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा। मान लीजिए टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर है, 60 लीटर पानी आता है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, तो 20 से डिवाइड कर दोगे 3 लीटर, ये एक मिनट में भरेगा, ये एक मिनट में भरेगा 1 लीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, कह रहा है कि दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाए, कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ए भी चलेगा प्लस बी भी चलेगा, कितनी देर चल रहे हैं, 5 मिनट। तो यहां से देखिए ये 1 मिनट में 3 भर रहा है, ये एक भर रहा है, दोनों एक साथ 1 मिनट में 4 भरेंगे, तो 5 मिनट में टोटल पानी कितना भर देंगे, 20 लीटर जो है टैंक में पानी चला गया। अब कह रहा है पहले पाइप को क्या कर दिया, क्लोज बंद कर दिया, तो ये तो इसको तो बंद कर दिया, ये नहीं चलेगा, अब अकेला कौन सा चलेगा, बी चलेगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल पानी कितना था, 60, 20 फिल हो गया, रिमेनिंग बचा 40 लीटर। ये 1 मिनट में 1 लीटर, तो 40 लीटर भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट। ठीक है, अब देखिए रिमेनिंग 40 मिनट है, 5 मिनट पहले चले हैं। अब देखना ये कि हमें पूछा क्या है, तो यहाँ पे देखिए, and then the tape is shut off. After this, how much time the tank will be completely filled? After this, इसके बाद कह रहा है पूरा भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसके बाद इसको कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक लेबोरेटरी में दो बोतल है, ठीक है, उनमें जो कह रहा है एसिड और वाटर का रेशियो हमें दिया गया है। पहली में है 2:5 का, सेकंड में 7:3 का। दोनों के मिक्सचर को कह रहा है किस रेशियो में मिक्स कर दें कि रेशियो क्या हो जाए फाइनल में 2:3। तो दो अलग अलग आपको रेशियो दे, परसेंटेज दे, ठीक है, एवरेज दे, फिर उनका मिक्स आपको दे दे, एवरेज परसेंटेज रेशियो, तो आप एलिगेशन लगा दीजिए। तो एसिड की यदि मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे दो एसिड होगा, 2 लीटर, तो 5 लीटर पानी, तो टोटल होगा 7, तो उसमें से एसिड कितना होगा, 2, तो ये 2 है कितने में से, 7 में से। सेकंड वाले में एसिड कितना है, 7, कितने में से, 7 और 3 10। ओवरऑल एसिड कितना है, 2, कितने में से, 5 में से। बस यहाँ से हमें क्या करना है, एलिगेशन, बड़े नंबर में से छोटे को अपन क्या करना है, माइनस करना है।
ठीक है। या नीचे वाले जो भी आप एल्सियम है उनका एल्सियम लेके पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, या इस टाइप से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 5 का एल्सियम आ जाएगा 35, ये तो नीचे आना ही आना है। अब बड़ा है कौन सा, छोटा है कौन सा, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे एल्सियम तो 7 5 का 35 आएगा ही। 7 से भाग दोगे 35 में 5 बार, और 2 से गुना करोगे 10 हो जाएगा। 5 से भाग दोगे 7 बार, 7 दूनी करोगे 14, इसका मतलब ये बड़ा है, 14 में से 10 के कितने, 4। इधर 5 और 10 का एल्सियम कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। 5 का भाग दिया 2, 2 दूनी 4, 10 का भाग दिया एक बार, और 7, 7 में से 4 गए 3। सिंप्लीफाई करेंगे 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम, 7 इधर आ जाएगा तो 21, और 2 इधर आ जाएगा तो 8। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, रेशियो। आगे देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू दी है, 1/x प्लस 1/y हमें पूछा है, यानी 1/x इसको उल्टा करना है, 1/y इसको उल्टा करना है, प्लस करना है। तो 1/x की यदि बात करें तो ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। तो a प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो ए में ए का भाग देंगे 1 टाइम, और बी में ए का देंगे तो प्लस बी अपॉन ए। इसी टाइप से देखिए 1/y की बात करें तो ये होगा a माइनस बी अपॉन बी। ये क्या होगा, a अपॉन बी माइनस 1। दोनों को ऐड करना है तो 1 प्लस बी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ए बी हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाता है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए बी। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 एट 8%, एंड द रिमाइंडर एट 10%। इफ हिज एनुअल इनकम मतलब इंटरेस्ट 561 है, तो हमें कह रहा है इसकी कैपिटल क्या होगी। देखिए, यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे 4 है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। मैं मान लेता हूँ इसकी कैपिटल कितनी है, 12। तो इसका 1/3 करेंगे ना, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। तो 4 रुपए इन्वेस्ट किए 7% पे, ठीक है। और या आप चाहो तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये परसेंटेज से हमारी क्या हो जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा। मान लेते हैं कितना था, 1200। तो इसका 1/3 यदि हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे कितने, 400 रुपये 1/3। इस पे 7% है, और ईयरली इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब 1 साल का। तो इंटू 1/100 ये ब्याज मिलेगा। प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 300। यहाँ पे 8% रेट है, और यहाँ 1 साल का ब्याज ये होगा। प्लस 400 और 300, 700 बचा कितना, 500। यहाँ पे रेट हमारी 10% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100 ये ब्याज मिलेगा। टोटल है 561। तो 2 जीरो हमारी यहाँ से सभी में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ठीक है। अब देखिए प्लस करेंगे 28 प्लस 24 और प्लस 50, इन तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 28 प्लस 24 करेंगे 52, प्लस 50, ये हो जाएगा हमारा कितना, 102, इक्वल टू 561। तो 561 जो है, ये हमारी 102 की वैल्यू आ गई, और हमने कितना माना था, 1200। तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो देखिए इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 टाइम और फिर 4 टाइम। इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 18 टाइम 54, और फिर 7 टाइम, 17 से 2 टाइम, और 17 से पहले 1 टाइम, और फिर 1 टाइम, और 2 से 600। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 6600। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई एक प्लेन है जिसमें पी और क्यू पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेटर दिए। कह रहा है पी क्यू को यदि रेडियस मान ले और सर्कल हम खींचे तो उसका जो एरिया होगा वो हमें यहाँ पे पूछा है। देखिए, एक पॉइंट आपके पास पी है, एक क्यू है, इन दोनों के आपने क्या मान लिया, ये इनके बीच वाली जो दूरी थी ये रेडियस मान ली। तो अब सर्कल खींचेंगे तो ये तो रेडियस होगी ना, ठीक है। तो रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये दूरी निकाल लें, दो पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे x1 y1 x2 y2 हो, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होती है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर लो, प्लस 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसका रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 5। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, और इंटू पाई, तो 25 पाई, ये हमारा इसका आंसर आएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो शेडेड भाग है, छायांकन जो भाग है, इसका एरिया क्या होगा। इसकी साइड दिए 14, तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकालूं तो 14 का स्क्वायर 196 पूरा आ गया। अब यदि 7 रेडियस है, तो इस सर्कल का, इस पूरे स्क्वायर का जो है उसमें से सर्कल का माइनस करेंगे तो शेडेड भी बचेगा। तो जब रेडियस 7 हो तो याद रखो डायरेक्ट कितना होता है, ठीक है, यह 22 इंटू
आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 154। तो ये इसमें से हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाए 42 स्क्वायर मीटर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है जयदेव जो है वो स्कूल के जो मैदान है, ठीक है, ग्राउंड, उसको क्रॉस करने में 2 and 1/5 मिनट लेता है, राहुल 7/4 लेता है। तो कह रहा है कौन किससे कम समय लेता है, तो कौन कम ले रहा है, राहुल। तो ये दो ऑप्शन तो आपके हट गए। कितना कम लेता है, तो ज्यादा ये ले रहा है ना, इसमें से राहुल का माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा। तो 5 × 10 + 1 11/5 - 7/5, एलसीएम आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, 5 से 4 टाइम तो ये 11 × 4 44, 4 से 5 टाइम 7 × 5 35, तो ये आ जाएगा 9/20। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक सम हमारे पास 3,90,200, इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमें पूछिए कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि, ठीक है, कंपाउंड है। 4% की बात करें तो ये हमारा होता है 1/25। यदि 25 हमारे पास प्रिंसिपल होगा और एक ब्याज होगा तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, 25 और एक 26। अब दो इंस्टॉलमेंट है तो आपको बताया था स्क्वायर कर दो, तीन है तो क्यूब कर दो। अगले के लिए क्या होगा, 25 का स्क्वायर तो 625, ठीक है, और 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 676। अब क्यूब याद नहीं, कोई बात नहीं, 25 का क्यूब 15,625 होता है। इधर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं 676 इंटू 26, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत भी नहीं, करना भी नहीं आपको। अब देखिए, हमें दिया टोटल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या रहे, इंस्टॉलमेंट अलग अलग आ रही है, जबकि हमें हमें क्या कह रहा है कि तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है। ये 26 का क्यूब है, इसको भी बराबर करने के लिए 26 से मल्टीप्लाई, इधर भी 26 से मल्टीप्लाई। ये 26 है, बाकी सारे क्यूब है, तो इसको हम 676 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 676 से मल्टीप्लाई। तो ये इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल होगी। अब हमें दिया है 3,90,200, ये प्रिंसिपल है टोटल, तो टोटल अपन टोटल और जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टोटल प्रिंसिपल हमें देखना पड़ेगा कितना है, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए, इसमें से यदि 4 अलग हो रहा है ना, तो 25 से इंटू करना आसान हो जाता है। कैसे, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, 25 × 32 करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से 4 अलग कर दो, 4 × 8, तो ये क्या होगा, 25 × 4 होगा 100, 100 × 8 800। 25 जहां भी 4 मिल जाए तो इसका मतलब बाकी के आगे आपको दो जीरो लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैं 4 को पहले अलग कर लेता हूँ, ठीक है, तो 4 को अलग करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम, फिर 27, तो 6 टाइम 24, फिर 9 टाइम। तो अब इसको 25 से इंटू करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे दो जीरो लगा सकता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 16900। समझे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है, 625 है, लेकिन ये अपने पास 26 है, यहाँ पे 4 नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे 2 अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है। 2 अलग करने से क्या होगा, 5 × 2 कर देना तो 10 हो जाता है, तो यहाँ तो बचेगा मेरे पास कितना, 13। दो मैंने अलग कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैं 5 अलग कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 125। अब क्या होगा, जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसके आगे हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो 13 से इंटू करना आसान हो गया। तो 13 × 5, देखिए जीरो तो एक आएगा आएगा, 5 और 2 को गुणा करने पे 13 × 5 करेंगे 65, बचे कितने, 6, 13 दूनी 26, 26 प्लस 6 32, तो यहाँ पे दो बचे कितने, 3, 13 और 3 16, 16 250, और ये 15 625, इन सबको हम क्या करेंगे प्लस, तो 5 5 और 2 7, ठीक है, 9 2 11 6 17, 1 6 6 12 और 6 18, 3 और 1 4, तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारा जो प्रिंसिपल था यहाँ पे जो हमने माना है वो कितना आ जाता है, 48775, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको 25 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 25 से हमारा हो जाएगा 1 टाइम, 25 बचे कितने हमारे पास, 14, 140, तो 5 बार 125, 15 152, 6 बार बचेंगे दो, अगला 20 हो जाएगा तो जाएगा नहीं, फिर 8 बार। इधर देखिए 25 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, हमारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 23 बचेंगे, अगला 7 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम, 2 2 5 225, तो बचे कितने, 12, फिर 7 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम 125, फिर बचेंगे 25 यानी 1 टाइम, ठीक है, 1951 आ जाता है। यहाँ पे देखिए 8 टाइम देखते हैं तो ये हो जाएगा 8 8 5 40, 4 76, चलिए इससे डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, 8 टाइम।
ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 × 6 36 यूनिट डिजिट 6 और 6 × 8 48 यूनिट डिजिट 8 जो एक ही ऑप्शन में, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी नहीं तो मल्टीप्लाई करना था। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे एक सर्कल है जिसकी रेडियस 42 है, इसको मोड़कर कह रहे एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इनका हमेशा पेरीमीटर इक्वल रहेगा। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो 2 × पाई, ठीक है, 22/7 और इंटू आर। ये जो पैरामीटर है सेम किसका होगा, पैरामीटर रेक्टेंगल का। कह रहा है रेक्टेंगल की जो साइड है 6:5 के रेशियो में है, तो जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका 25%। देखिए ये 6 होगी, ये 5 होगी, तो इसका पैरामीटर 6 5 11 और 11 22, तो इसका परिमाप कितना होगा 22x मान लीजिए, ठीक है। तो 22 से 22 हमारा कैंसिल, 7 से 6 टाइम 6 दूनी 12, यानी ये कितना आ गया इसका कोएफिशिएंट 12। तो छोटी जो साइड होगी ना 12 × 5 कितनी हो जाएगी 60, और इसका हमें 25% यानी 1/4 पूछा है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 15 मीटर। आगे देखिए, यहाँ पे भी ये हमें दिया गया है, इसका मान पूछा है। देखिए ये है x+1/x, और यहाँ पे ये हमारे पास है x² + 1/x²-1, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है। ये आपके पास है x³ + 1/x³, यानी a³ + b³ की बात करें तो a + b × a² + b² -ab, तो -ab यानी ये टर्म कटेंगे -1, ऐसे ये हमारे पास क्यूब है। ये किसका है, x³ - 1/x³, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें तो a + b × a - b, तो a² - b², तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे x³ का, तो ब्रैकेट के बाहर पावर मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा x की पावर 6 -1/x की पावर 6। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। कह रहा है कि ऊपर से, टॉप से, एक टावर के, ऊंची इमारत के ऊपर से देखने पे एक टावर के उन्नयन कोण जो है वो 60 है। टॉप का, टावर का भी टॉप का होगा, ठीक है। इसका मतलब टावर जो होगा वो इससे क्या होगा, बड़ा। तो जब इसके यहाँ से टॉप से इसके टॉप को देख रहे हैं ना, तो ये जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, ये दिया है 60 डिग्री, और जब इसके फुट को देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो कह रहा है एंगल बन रहा है 45। ये 45, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो ये 20, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी 20, ये 20, तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 20। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 20, तो यहाँ तक ये भी कितनी होगी 20 होगी। अब देखिए ये 60 है, ये 90 होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 30 होगा, और 30 के पास वाली बड़ी बड़ी के लिए √3 से गुना, तो ये आ जाएगी 20√3, ये आ गया। पूछा टावर की चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए रूट में नहीं है, इसका मतलब इसके वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 20 × 1.73, ठीक है, 2 से गुना करना है। 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, एक जीरो आ जाएगा, तो 3 पे पॉइंट आना, तो 2 पे आ जाएगा, तो 34.64, 34.64 और प्लस 20, तो ये आंसर आ जाएगा 54.64। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 से 3 तक कंपनी जो है उसके एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। तो 2 से 3 की बात कर रहा है, एक्सपेंडिचर ये तो पहले 30 था, अब 40 हो गया, कितना बढ़ गया 10 किससे 30 से, और इंटू 100। 1/3 की बात करें तो 33 एंड 1/3%। यहाँ पे कह रहा है द इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। 2002 में कंपनी की जितनी इनकम थी कितनी थी 40, वो कह रहा है किस साल के खर्च के बराबर है, तो ये रहा देखिए 2003 के। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट वाज मैक्सिमम इन द ईयर, प्रॉफिट किस साल ज्यादा था। तो पहले देखिए 2001 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनकम 50, 30 खर्चा, प्रॉफिट कितना 20। 2 की बात करते हैं, 40 में से 30 गया 10। फिर 3 की बात करें तो यहाँ पे 20 है, और 4 की बात करें तो यहाँ पे कितना है 25, तो सबसे ज्यादा 2004 में। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको मल्टीप्लाई 25 × 5 125, एक पे पॉइंट तो 12.5, माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 0.5। करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 40, तो एक पे पॉइंट, ठीक है, और 8 × 7 56, 56 और 40 की यदि बात करें तो ये हमारा 70 × 8 करते तो ये होता है 560, और 40 तो ये हमारा कितना हो गया 600। तो एक पे पॉइंट है, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60। 60 प्लस यहाँ से कितना आया था 0.5, तो ये करली ब्रेकेट की वैल्यू आ जाती है 60.5। बाहर है 63 माइनस, तो ये माइनस होगा 60.5, तो यहाँ बचेगा 2.5, तो ये आ जाएगा 2.1
प्लस 2.25 और डिवाइड बाई 2.5। यहाँ एक पे पॉइंट है, यहाँ दो पे, तो एक तो ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक पे, और ये हटाने के लिए नीचे एक जीरो आ जाएगा। 25 से 9 टाइम, 25 से 10 टाइम, तो ये आ जाएगा 0.9। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3। आगे देखिए, ए कह रहा है किसी जो काम है उसका 4 दिन में 20% कर रहा है, तो 100% करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए जो है वो इस काम को करेगा 20 डेज में। बी कह रहा है इसका 1/3 जो पार्ट है वो 10 डेज में, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ठीक है, कह रहा है 9 दिन तक काम किया, तो सबसे पहले देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ए एक दिन में 3 यूनिट करेगा, बी करेगा 2। दोनों एक साथ कितना करेंगे? 5। 9 दिन तक साथ काम किया, तो 9 गुना 5, इन्होंने 45 यूनिट काम कर दिया। तो रिमेनिंग यदि मैं देखूं तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 60 में से 45 घटाओगे तो शेष बच गया 15 काम। तो कह रहा है सी ने रिमेनिंग 6 दिन में कर दिया। तो ये 15 यूनिट 6 दिन में किया, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक दिन में करेगा 2.5 यूनिट। कह रहा है बी और सी मिलकर, तो बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा, सी करेगा 2.5, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक साथ कितना काम करेंगे? 4.5 यूनिट एक दिन में। 75% करना है, तो 60 टोटल है, इसका 75%। ठीक है, 3/4 कितना? 45 यूनिट करना है, और एक दिन में कितना कर रहे हैं? 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो, तो इनको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। आगे देखिए, कह रहा है कि 12,936 एबीसी में डिवाइड करने हैं। ए को बी और सी का 3/4, बी को ए और सी का 5/6। अब देखिए यहां से हमें कह रहा है ए को बी प्लस सी का 3/4, किसका? जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला। तो बी प्लस सी यदि 4 होगा तो ए को कितना मिलेगा? 3। तो ए को तो मिले 3, तो बी प्लस सी को कितने मिले? 4। तो टोटल 3 और 4 कितने हो गए? 7। अगली बार ये हमें कह रहा है कि बी को ए प्लस सी का जिससे कंपेयर करता है वो नीचे वाला। तो ए प्लस सी को 6 मिलेंगे, तो बी को कितने मिले? 5। तो टोटल यहां से आ जाता है 11। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ए और बी ने सी को एक्स और वाई दिया, ताकि इनका जो पार्ट था तीनों का वो हमें क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो एक्स और वाई का सम हो जाए। पहले तो हम इनको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 7 से करेंगे, तो इधर भी हम 11 से कर देंगे, इधर भी हम 11 से कर देंगे, इधर हम 7 से कर देंगे। ठीक है, टोटल यहाँ से हमारा आ जाता है 77 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रुपीज में पूछा, ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ए के पास 33 था, बी के पास कितना था? यहाँ पे 35 था, और टोटल हमारा कितना था? 77 था। ए के पास यहाँ पे टोटल था 33, बी के पास यहाँ पे था 35, टोटल है 77। तो सी का पार्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस कितना? 68। तो सी के पास कितना बचा? इसके पास बचा 9। कह रहा है कि ये इनका जो पार्ट है ना वो बराबर होना चाहिए। अब एक तो है कि आप इसको इसी को सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा डेसिमल में जाएगा। अदरवाइज मैं ये क्या देख सकता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे क्या होगा? ए और बी एक्स कुछ ना कुछ सी को देंगे, ताकि इन तीनों का इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल होगा। तो क्यों ना यही अपन 3 से इसको और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 3 से कर देंगे। तो ए का जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 99, और बी का जो पार्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास सम आ जाएगा, पहले वाला जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल जो है वो भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिफरेंस जो आएगा वो भी हमारा 3 का मल्टीप्लाई। तो सी के पास कितने हैं? 27 है। अब तीनों का बराबर होना चाहिए। अब यहां से देखिए ए के पास थी 99, बी के पास है 105, और सी के पास कितने हैं? 27। बराबर करने के लिए तीनों के पास 77 77 77 होने चाहिए, 77 77 77। तो यहाँ 77 होने चाहिए, तो ए इसको अपना निकाल के इसमें से कितना दे देगा? तो ये हमारा दे देगा कितना? 22 रुपए। तो इसको दे दिए कितने? 22। तो ये तो एक्स का मान आ गया। बी कितना दे देगा? यहाँ भी 77 आना चाहिए, तो ये कितना दे देगा? 28। ठीक है, ये दोनों इसको इतना और दे देंगे, तो इसका भी 77 आ जाएगा, इक्वल आ गया, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए टोटल हमें दिया था 12,936, टोटल अपन टोटल टोटल था 3 into 77। हमें पूछा x प्लस वाई का टोटल, तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई की यदि बात करें तो ये हमारे पास कितना है? 50। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 11 का मल्टीपल है, इधर देखिए कहीं डेसिमल नहीं, तो ये भी 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 से 7 टाइम, ये 1 टाइम बचा, 19 फिर 1 टाइम बचा कितना? 8 83 फिर 7 टाइम, 77 बचा 66, तो 6 टाइम। ठीक है, फिर 3 से
3 टाइम, फिर 9 और फिर 2 टाइम। 7 से डिवाइड कर देंगे 5 टाइम और फिर 6 टाइम इंटू 50। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2800। ओके, थोड़ा सा बस समझाने के लिए इस टाइप से किया है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर की टोटल जो सैलरी है वो है 27,500। वो कह रहा है अपनी सैलरी का 90-70 एक्स% जो है वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। फिर उनकी सेविंग का रेशियो दिया है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कह रहा है आर का जो सैलरी है वो पी क्यू आर की टोटल का 89 2/11% है। मल्टीप्लाई करें 198 प्लस 2 यानी 200 अपॉन 11%, हटाएंगे तो नीचे 100। तो टोटल इनकी 11 होगी तो आर कितना उसमें से 2। तो यहाँ पे दिया 27,500 टोटल अपॉन टोटल इंटू 2। तो ये हमारे पास आर की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो आर की जो सैलरी थी वो थी 5,000। तो पी प्लस क्यू की जो सैलरी होगी वो होगी 22,500। तो ये इस लाइन से हमारा आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना एक्स का मान। ठीक है, यहां से देखिए 22,500 इन दोनों की इनकम है। मान लेता हूं मैं पी की इनकम पी थी, पी की इनकम कितनी थी पी, ये तो इसकी इनकम है। ठीक है, ये कह रहे हैं अपनी इनकम का 90% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना पी का 10%। ये पी का 10% ये सेविंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं के से तो ये इनकी सेविंग आ जाएगी 6 के, 9 के और 7 के। तो ये इक्वल में आ जाएगा किसके 6 के, जीरो से जीरो। तो P इक्वल टू आ जाता है 60 के, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है Q जो है, अब देखिए Q की इनकम कितनी बचेगी, P की P थी टोटल ये, तो Q की बचेगी 22,500 माइनस P। ठीक है, ये कह रहा है ये 70% खर्च करेगा तो सेविंग कितनी करेगा 30%। और ये कितनी होगी 9 के इक्वल। जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, 3 से 3 टाइम 10 इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 22,500 माइनस P इक्वल टू 30 के। पी की वैल्यू 60 है, -60 आगे जाके प्लस, तो 22,500 इक्वल टू आ जाएगा 90 के। यहाँ से के का मान आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, ये हमारा 25 नंबर 225, तो ये आ जाएगा 250, के का मान आ गया। अब यहाँ पे देखिए 7 के, किसकी आर की सेविंग। तो 7 के का मान निकालें तो 7 इंटू 250, जीरो 25 गुना 7, 175। एक 1,750 रुपये आर क्या कर रहा है, बचा रहा है। और ये उसका परसेंटेज था खर्च का। टोटल इनकम 5,000, 5,000 में से 1,750 तो उसने बचाए। तो उसने खर्च कितने किए थे, तो हम 1,750 को इसमें से क्या करेंगे माइनस। तो ये हमारा आ जाएगा 3,250 रुपये उसने खर्च कर दिए। कितने में से 5,000 में। परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 5 से कैंसिल 6 टाइम, फिर 5 टाइम। तो आंसर आ जाएगा 65%। ओके, आगे देखिए। चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।